नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की सियासत में कांग्रेस के रथ के सारथी बने कृष्णा अल्लावरू ने रण क्षेत्र का मुआयना किया। मुकाबला किससे है इसका आभास तो पहले से ही है, लेकिन मुकाबले में साथ कौन है और किस हद तक इसका आकलन भी किया गया। अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर तो पूरा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन सहयोगी अपना हित पहले देखेंगे या फिर विरोधियों को मात देने के लिए कांग्रेस के हाथ को मजबूत होने देंगे, ये भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। वो भी तब जब ताकत के आधार पर दोस्ती के दायरे तय करने की बात कही गई हो। ऐसे में कृष्णा ने भी रण क्षेत्र में विरोधियों को संदेश देने के अलावे साथियों को भी संकेत दिया। साफ कहा कि बाहुबली कोई कितना भी हो, हाथ का साथ नहीं तो बाहुबल भी बेकार हो सकता है। वहीं आदि आबादी को संगठन के साथ जोड़ने और मोटिवेट करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का भी पूरे बिहार का कार्यक्रम तय हो गया है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि कांग्रेस के नए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के एक्शन से क्या टेंशन में है राजद और विरोधी हल्के में लेने की भूल तो नहीं कर रहे। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक कुमार जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से अनामिका पासवान जी और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो सवाल आप ही से। सीट बंटवारे के लिए ये जरूरी है कि पूरे दमखम के साथ टेबल पर बैठा जाए और दावा पूरे जोर शोर से किया जाए, तो उस दावेदारी में दम हो, इस कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर तो कसी चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछले सवा दो साल में जो काम संगठन का हुआ है, वो निश्चित रूप से वो इस चुनावी रण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतने का काम करेगी। और आज उसी कड़ी में जो बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो आए थे पटना, तो उन्होंने भी एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी और जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से पद दिया जाएगा, उनकी ताकत को बढ़ाई जाएगी। ये उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पिछले, मैं तो कह रहा हूँ कि सवा दो साल में उस जो कांग्रेस की ज़मीन कहीं ना कहीं कुछ खोई भी थी। आप देखे भी होंगे कि 2% वोट भी बढ़ा लोकसभा में और 10 लाख वोट भी बढ़ा। तो उस दिशा में तो काम चल ही रहा है और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रभारी जी भी आए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने को मजबूत करेगी और महागठबंधन को मजबूत करेगी। चलिए आरजू जी से जान लेते हैं। आरजू जी, सहयोगियों को हल्के में तो नहीं ले रहे थे, और अगर ले भी रहे होंगे तो अब कम से कम टेबल पर अगर साथ बैठेंगे तो बराबरी में बातचीत होगी। हम अपने सहयोगियों को हल्के में क्यों लेंगे दीपक जी? वो हमारे मुख्य अंग हैं। नहीं, हम वो इसलिए ना, हल्के में क्यों आरजू जी, लेंगे? हम साथ में जोड़ लेते हैं कि तेजस्वी यादव का वो बयान भूले नहीं होंगे, कांग्रेस के नेता नहीं भूले होंगे, अगर आरजेडी के नेता भूल भी जाएं तो, कि जब सीट बंटवारे की बात होगी तो जिसकी जितनी ताकत होगी उस हिसाब से उसे उतनी संख्या सीटों की मिलेगी। तो इस पर हम आ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेके हमारा जो गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है और कई दशकों का गठबंधन है। हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेगी, ऑन टेबल बैठेगी और बातें कर लेंगी। रही बात इसकी वजह से जो परसेप्शन, जो गलतफहमियां जो बढ़ी हैं, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। अगर हमारी सहयोगी पार्टी अगर मजबूती के साथ लड़ती है, महागठबंधन अगर मजबूती के साथ लड़ती है, तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है? अरे सहयोगी, दरारें तो एनडीए के अंदर है। आपने खुद देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी रूपरेखा जो है वो तैयार रहती है इलेक्शन में, लेकिन आप जीतन राम मांझी जी को देखते हैं, वो 20 से 40 सीट का ऑफर करते हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ के कहते हैं हमें उपेक्षित किया गया। आप अपने यहाँ देखिए आरजे जी, मुझे बोलना होगा ना, क्योंकि मैं भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हूँ ना, और इसी डिबेट का हिस्सा मैं भी हूँ। और मुझे मालूम है, नहीं मैं आपको बताने के, अपने गठबंधन की स्थिति को देखकर जब आपका नंबर आ जाएगा पासवान जी, तो आप जरूर बोलिएगा, मैं आपको आरजू जी करूंगा। आरजू जी कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, आप इनके घर में ताक झांक कर रहे हैं, अपने घर की स्थिति बयां कीजिए ना। आप अंदर क्या है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारा जो घर है ना एकदम साफ सुथरा है। हमारे 5 दलों का ठग गठबंधन नहीं है कि एक दूसरे को दूसरे लोग ठगने के चक्कर में लगे हैं। हम तो बोल रहे हैं हमारा नेचुरल गठबंधन है और कई दशकों का गठबंधन है।
और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी माले अगर और मजबूत होगी तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। सोचनिए तो एनडीए के लिए है कि उनके अंदर कल तक पशुपति पारस चचा इनका हिस्सा हुआ करते थे, आज नहीं है। जीतन राम मांझी जी देखिए ना क्या क्या बयान देते हैं, ये मेरा बयान थोड़ी है, अभी भी राष्ट्रीय जनता दल केंद्रीय का। मंत्री हैं, आप भूल अरे रहे हैं। ठीक है, हमारे केंद्रीय मंत्री साथ है तो हम इसीलिए तो और बोल रहे दिल हैं। से भी पासवान जी सुन लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, केंद्रीय मंत्री हैं, इसीलिए तो ताबड़तोड़ तेल मालिश चल रही है उनके और चिराग पासवान के बीच में कि सबसे बड़ा हनुमान कौन है। ये भी तो सवाल है ना, ऐसे ही थोड़ी उन्हें उपेक्षित वो किया बात की गया बात है। अगर आप बीजेपी के बारे में ही, एनडीए के बारे में ही बात करने की इच्छुक हैं आरजू जी, तो उससे बेहतर वक्ता हमारे पास है अनामिका जी, हम उनसे जान लेते हैं कि अनामिका जी, आप के खेमे में दरार तलाशी जा रही है और ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि एनडीए चुनाव आते आते गठबंधन के बनिस्बत कमजोर हो जाएगा, क्या ऐसी स्थिति है? इनको दिख नहीं रहा है कि पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं की संयुक्त सम्मेलन चल रही है और 5 पांडव की तरह पांचों पार्टी जो हमारे गठबंधन के हैं वो एक 5 भाई की तरह फील्ड में जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हैं और ये लोग धृतराष्ट्र की तरह, इनके जो आरजेडी के मुखिया हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंखों पे पट्टी बांध लिया है उन्होंने। उन्हें अपने बेटे तेजस्वी यादव के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। गठबंधन तो दूर की बात है, अपने पार्टी में कि कैसे अपने बेटे को मुख्यमंत्री के पद पर हम बिठाएं, बस वो उसकी राजनीति कर रही हैं। अनामिका जी, आपने एक पिता के तौर पर अगर लालू प्रसाद यादव को प्रस्तुत किया है, तो अगर एक पिता अपने बेटे के लिए ये चाह रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये हम भी कहेंगे। लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर आप ये कामना करते हैं तो उस पर सवाल खड़ा होगा। बात इनके गठबंधन की हो रही है, उस पर मैं आती हूँ, जो आज का मुद्दा है बिल्कुल उस पर मैं आती हूँ। ये कह रहे हैं कि इनके पार्टी के गठबंधन के पार्टी है कांग्रेस। इनसे जरा पूछिए कि दिल्ली में क्या हुआ। और ये इन्होंने, तेजस्वी जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। तो ये कैसा गठबंधन है? इनके जो नेता है उनके पास न नीति है, न नीयत है, न सिद्धांत है, कुछ भी नहीं है। और इनके जो प्रभारी अभी कांग्रेस के आए हैं कृष्णा अल्लावरू जी, वो जिस तरह का आज बयान दिए, मुझे तो लगता है कार्यकर्ताओं की हिम्मत टूट गई होगी, क्योंकि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने और एक विधायिका ने बयान दिया था खुलकर कि कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना है, और वो तैयारी भी कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन में ही उनका इशारा पूरी तरह से टिकट पर है ही नहीं। वो कितना टिकट मिलेगा, कितना टिकट, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, कितना टिकट मिलेगा इस पर। लेकिन अनामिका जी, अनामिका जी, कितना टिकट मिलेगा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मैं अपनी बात को पूरी करूंगी। आरजू जी ने एक और सवाल रख दिया, मैं भी बोल रहा था, तो आपको ये सीख लेना चाहिए था ना, आपको बोलने आपको ये बात सीखनी चाहिए थी हमसे। जब मैं बोल रहा था तो आप इंटरेस्ट कर रही थी। मैंने तो इतना कहा, जीतन राम मांझी जी को आश्वस्त कर दीजिए। आरजू जी जवाब ले लेते हैं। मांझी जी को आश्वस्त कर दीजिए। आरजू जी जवाब ले लेते हैं। तो जीतन राम मांझी जी को आश्वस्त करिए। क्यों रो रहे हैं जीतन राम मांझी? आश्वस्त करिए, अरे उनको करिए। आपकी नीति क्या है? आपकी नीति क्या है? अरे आप तो नीतीश कुमार के पिछलग्गू हैं, आपका ना कोई चेहरा है ना आपकी कोई नीति है। अरे पांचों ठग हैं, पांचों ठग हैं, एक दूसरे को लूटेंगे। आरजू जी, एक दूसरे को लूटेंगे। ठीक है अनामिका जी, हो गया को तबाह करेंगे। नहीं हो गया। अरे आप क्या हो गया, पिछलग्गू पार्टियां जनता हो गया। जनता आरजू जी, पिछलग्गू पार्टी आप हैं। आरजू जी अपने ऊपर देखिए गलत हो गया ना, आप अपनी बात रख चुके हैं, अपना सवाल रख चुके हैं, जवाब तो कम से कम ले लीजिए। नहीं अनामिका जी, आरजू जी ने सवाल किया, जब आप हम पर सीटों के दावेदारी को लेकर सवाल कर रहे हैं तो मांझी जी भी मांग रहे हैं, उन्हें भी साफ कीजिए। आप हमसे अभी जवाब चाह रहे हैं तो अपना जवाब भी अभी दीजिए। नेतृत्व बैठेंगे और एक साथ बैठेंगे। इनके यहाँ तो बताइए ना कि इंडी गठबंधन वाले कब एक साथ बैठते हैं? चलिए ये सवाल है, बिल्कुल अनामिका जी का ये सवाल हम लेंगे। नहीं ये सवाल लेंगे। लेने से शर्म आती है क्या? इंडिया का ये इंडिया गठबंधन, नहीं ये इंडी क्या होता है? आरजू जी कैसे आरजू जी आप कहिए ना, आरजू जी आप कहिए ना, कैसे? अनामिका जी ठीक है, क्यों नहीं जीती देवली? अनामिका जी आपने सवाल रख दिया। आरजू जी अब जवाब तो देना बनता है ना, ये साझा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तो साथ दिख नहीं रहे हैं। आप अपने गठबंधन को जो नाम दें,
ये किसी नाम से अगर पुकारते हैं और उससे भाव उनका स्पष्ट हो रहा है तो वो आप समझिए ये क्या कह रहे हैं। सीरियस मुद्दा है बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि बिना interrupt साझा के, कार्यक्रम के बारे में अगर बताइए। अनामिका पासवान जी अगर मुझे इंटरप्ट नहीं करती तो शायद मैं इंटरप्ट नहीं करता। मैं पूरी ठीक है, ईमानदारी से आइए, कह रहा मुद्दे हूं। पर। इन्होंने कहा ये हमसे सीटों का जवाब मांगती हैं। अरे हमारा लेकिन बयान अपना थोड़ी- नहीं दे रही अरे हमारा एक बयान अगर आप चलाती हैं 50 से 70 वाली सीटों का, तो जीतन राम मांझी जी तो कहते हैं उपेक्षित किया गया। हम उनकी औकात दिखा देंगे, उस पर भी आपको बोलना चाहिए। मीडिया ने किस फिर तरह अब आप से उनके बातों को फिर बदला लगी आप था, बोलने, बिल्कुल। हो गई आपकी परेशानी आप शुरू। गलत बोलेंगे, मैं बोलूंगी। देख लीजिए, मैं चुप रहता हूं। चलिए, आप आरजू बोलिए। जी। नहीं, इनको बोल लेने दीजिए। आगे साझा दीपक जी, कार्यक्रम आप पे इनको बोल आइए। लेने चलिए, दीजिए। सीटों पे हो गया, सीटों पर ना आपकी ओर से स्पष्ट किया जा रहा है, अभी वो समय आएगा तब देखा जाएगा। साझा कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है, हाँ। ये भी अनामिका जी का सवाल है। हमारा भी प्रोग्राम चल रहा है, साझा। हमारा भी प्रोग्राम चल रहा है कार्यकर्ता से संवाद के यात्रा। ठीक और है। जैसे ही ये खत्म होगा हम साझा भी करेंगे। मैं आपके चैनल पे मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, उसको साझा करेंगे। चलिए, ये भी हम दूसरी पूछ बात लेते हैं, कहीं आप अनामिका जी पिछड़ ने- तो नहीं रहे हैं। अनामिका जी, अरे कैसे पिछड़ेंगे? लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं है दीपक जी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने 2 बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनाया है जनता दल यूनाइटेड को, और अपना सीएम फेस मांगती है तेजस्वी यादव को। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है? उनका तो न कोई दूल्हा है, न कोई उनकी नीति है। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बैसाखी का सहारा बने हुए चलिए, कितने अच्छी बात है। सालों से। अभिषेक और जी, ये सवाल हमसे अभिषेक जी लेते आपके हैं। पास, ये अनामिका जी, सवाल हमसे अनामिका जी लेते एक हैं। सेकंड, आप अनामिका तो जी, अपने बेटे को ही नहीं नेता बना रहे हैं। अनामिका अरे जी एक जनता सेकंड, है, जनता राजतंत्र नहीं है, जनता लोकतंत्र सब है। ठीक है। अरे आरजू जी, जनता ही तो दे रही है हो वोट गया, ना। हो गया। अब जनता ही अभिषेक जी जिता की रही है। बारी है। नीतीश कुमार को कहां जिता रही है? आरजू जी, अभिषेक जी की इलेक्शन बारी कहां है। लड़ते हैं नीतीश कुमार आरजू जी, अभिषेक जी की बारी है। अभिषेक जी, आरजू जी ने 2 चीजें कही। एक तो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू बनकर रह गई है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जनता का शासन होगा, यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो तात्पर्य क्या ये निकला कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनकर रह गई है? नहीं, कांग्रेस पिछलग्गू तो कभी किसी की न रही है, न रही थी, और आगे भी पिछलग्गू नहीं रहेगी। ये गठबंधन का तो युग ही चल रहा है 25-30 साल से। तो कांग्रेस और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का जो अटूट गठबंधन जो है, वो देश में कांग्रेस पार्टी निर्णायक भूमिका में है, और राज्य में निश्चित रूप से आरजेडी को सहयोग कर रही है, महागठबंधन को मजबूत बना रही है। इस पे पिछलग्गू अगर कोई कहे, पिछलग्गू तो जिनके सोच है वही कोई कह नहीं रहा है। हम तात्पर्य ये समझना चाह रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू को ये क्यों कहना पड़ा कि कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, उसे इस बात की गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि वो अकेले अपने बलबूते सरकार बना लेगा। हाथ का साथ तो जरूरी होगा। आ रहे हैं आरजू जी। नहीं, प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा कि कार्यकर्ताओं को तो वो ये समझ रहे होंगे ना कि कहीं ना कहीं हमें कमतर आंका जा रहा है और हम बता दें कि हम क्या हैं। कमतर हर पार्टी अपना जनाधार ढूंढती है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी तो देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी जो है अपनी धरातल को और भी मजबूत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का मजबूत होना इस देश के लिए जरूरी है, राज्य के लिए जरूरी है। और हम लोग उस पैटर्न पर अपना काम कर रहे हैं, और प्रभारी जी आकर नया जोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भर रहे हैं, और जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उनका स्पष्ट कहना है कि जो काम करेंगे उनको टिकट दिया जाएगा। वो टिकट और हम लोग आपका अपना मामला है, उस पर हम जाना ही नहीं चाहते हैं किसे टिकट दीजिएगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कितनों को टिकट दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2020 वाली स्थिति बनेगी या उससे पहले वाली स्थिति बनेगी, जब कांग्रेस को सीटें भले ही कम मिली थी पर विन परसेंटेज बेहतर था, लेकिन जब सीटें 2020 में ज्यादा मिली तो जीत का आंकड़ा कम हो गया पिछले चुनाव के बनिस्पत। तो ऐसे में इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज्यादा सीटों पर जीत की गुंजाइश बनेगी। तो क्या वो ज्यादा सीटों की संभावना बन रही है? और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्शन में कांग्रेस है तो क्या टेंशन में आरजेडी है, और बीजेपी कहीं विरोधियों को हल्के में लेने की गलती तो नहीं कर रही है। एक बार फिर मेहमानों के पास चलेंगे और अभिषेक जी से जानेंगे। अभिषेक जी, सीटों की संभावना पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछली बार से बेहतर स्थिति में कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी जो सीट का जो बंटवारा होगा अभी उसमें समय है, चुनाव में वक्त है, लेकिन कांग्रेस पार्टी धरातल पर काम कर रही है, खासकर पिछले 2.25 साल में। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार जितनी सीटें जीती थी, इस बार मुझे नहीं लगता है कि 40 सीटों से कम कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
ये तो पिछले में भी स्थिति थी, लेकिन उस बार आप कम सीटों पर भी नहीं, लड़कर ज़्यादा सीट जीते थे। और आप कह रहे हैं कि 2.5 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, चप्पलें घिस रहे हैं, जूते घिस रहे हैं, अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं। नए प्रभारी भी आ गए हैं, वो भी अभियान में जुट जाएंगे। महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बिहार पहुंच चुकी हैं, कल से वो भी कार्यक्रमों में जुट जाएंगी। तो ये सब मेहनत हो क्यों रहा है? अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी ही नहीं तो इतना मेहनत क्यों? नहीं, कुछ तो फलाफल निकलना चाहिए ना इतने मेहनत का। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेशियो जो है एमएलए बनने का इस बार पिछली बार से दुगना से अधिक होगा। और अब मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव है। इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मैं बोला कि 10 लाख जो पार्टी सीटें पर जो चुनाव लड़ी उसमें 10 लाख वोट अधिक आया। मतलब हर लोकसभा में 1 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को अधिक बढ़ी है। तो ये वोट प्रतिशत 2-3-4% का फासला है। 4-5-6% अधिक हो जाएगा तो निश्चित रूप से 40 सीटें जीतने में कोई कसर नहीं होगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अनामिका जी और के उस पास लक्ष्य को हम लोग हासिल करेंगे। अनामिका जी, अगर ये 40 सिर्फ कांग्रेस अपनी बात कह रहे हैं, वो तो 100-200 के ऊपर ही जाएंगे। 40 तो से ऐसे 50 में सीट आपके होगी। लिए कुछ बचा नहीं है। जो 225 मैं 2025 में 40 में कम से कम कर रहा हूँ, 50 भी हो सकता है। जीत का आंकड़ा आप बता रहे हैं, कंटेस्ट का नहीं। चलिए अनामिका जी, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें लगभग 8 वर्षों से इनके संगठन का विस्तार नहीं हुआ है। इनके जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे मदन मोहन झा जी, उन्होंने भी संगठन नहीं बनाया। इनके जो अभी प्रेजेंट के ये जो 2.25 साल का समय गिना रहे हैं, इन्होंने भी संगठन का विस्तार नहीं किया है। और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि कब संगठन का विस्तार होगा। तो जिस पार्टी का संगठन विस्तार ना हुआ हो, जिनके जो प्रभारी बनकर आए हैं, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है और वो चुनाव की रणनीति बनाने आए हैं, तो ये तो पूरी तरह से आरजेडी पर ही निर्भर है। इनका पूरा इलेक्शन उन्हीं पर निर्भर है। उन्हीं की ताकत से ये जीतते हैं। इनका जो अस्तित्व है बिहार में वो खत्म हो चुका है। अगर आप बात करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गजल गाना कौवे की बस की बात नहीं होती है। गजल गाना कौवे की बस की बात नहीं होती है और जुगनुओं के दम पर पूनम की रात नहीं होती है। जनता जानती है कि उसे कहां वोट करना है। विरोधियों के चिल्लाने से सरकार नहीं बनती है। हम लोग तो वो हैं जो जमीन पर जाकर काम करते हैं और इन लोगों ने तो काम के नाम पर जमीन हड़पने का काम किया है। जनता सब कुछ जानती है। अनामिका जी, 10 चरणों में तेजस्वी यादव अलग अलग बिहार के हर जिले का दौरा करके कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। वो जमीन पे काम नहीं हो रहा है। वो तो हर जिले में 5 कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा ढूंढ तो रहे हैं ना, वो कम से कम ढूंढ रहे हैं। हम ये क्यों माने कि आप जब साझा कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ कार्यक्रम में कार्यकर्ता नहीं कौन भरेगा? जो ज्यादा तिजोरी में पैसा डालेगा उसको टिकट मिलेगा। अच्छा, इनके यहाँ का तो यही है। नहीं तो आपके यहाँ भी तो यही चल रहा है ना। आपके यहाँ भी तो यही चल रहा है ना। सब लोग हमारे यहाँ एक देखिए ना, किसी भी साधारण कार्यकर्ता को कब सांसद बना दिया जाता है, कब। आज ही देखिए ना, दिल्ली में हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण कोई जानता नहीं था कि वो महिला सीएम बनने वाली है। वो हमारे सिर्फ बीजेपी के कल्चर में ही हो सकता है और अन्य दलों में बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए आरजू जी, देखिए सबसे बड़ा बात है ना, अगर झूठ और परसेप्शन की अगर कोई राजनीति करता है देश में और बिहार प्रदेश में, तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे मैं बताता हूं, ये कह रही थी कि कैसे कैसे कौन कौन, इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। इसकी वजह से ये अपना बदसूरत जो चेहरा है ना, राजनीतिक जो चेहरा बदसूरत है, उसको छुपाने के लिए 20 साल 25 साल पीछे अतीत में चले जाते हैं। प्रेजेंट में आने की इनकी हिम्मत नहीं है। अब सुन लीजिए ना। अरे देश की पूरी जनता जानती है, हमने इतिहास रचा है, कीर्तिमान बनाया है और उसका नाम रोजगार है। जो सपने दिखाए थे उसको पूरा किया है। और आप कहती है वो महागठबंधन की। अरे सुन लीजिए, आपके नहीं थे, आप विपक्ष में थी, आप विपक्ष में थी। हमारे मुख्यमंत्री थे, आप भूल रहे हैं। अब अगर मुद्दे को डाइवर्ट करना है तो आपको मुबारक नहीं कर रहे हैं। अरे आप क्लियर बोलिए। आप बताइए, आपके 2 डिप्टी सीएम है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके 2 मजबूत डिप्टी सीएम है, इनका मतलब कि उनका कोई औचित्य नहीं है। अरे कोई औचित्य नहीं है, यानी कुछ भी हो रहा है वो नीतीश कुमार की वजह से और आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप बोलिए, इसको बोलिए। आप क्या कर रहे हैं? फिर अपना नाम मेरे सवाल का जवाब मेरे सवाल का इन्होंने जवाब दे दिया। ये हमारी सत्ता में बैठी हुई सहयोगी, इन्होंने जवाब दे दिया। आरजू जी जवाब दे दिया। आरजू जी, जवाब हमें याद है। अरे सुनिए, नहीं हमें याद है।
अनामिका जी, अनामिका जी, अरे आपने किस लायक बिहार को छोड़ा 20 साल में? देश का सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बिहार प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा, सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार प्रदेश, सबसे ज्यादा माइग्रेंट भारतीय जनता पार्टी जदयू की पिछलग्गू है। पढ़िए डेटा भारत सरकार का, जिसकी आप भागीदार हैं, उस सरकार का डेटा पढ़िए। नहीं पढ़ रहे आता तो मुंह पे मार दीजिए, मुंह पे मार दीजिए अपने। अरे नहीं आता। आरजू जी, ठीक है। अनामिका जी, ठीक है। हर चीज में बिहार पीछे, लेकिन इनको इंटरप्ट करना है। आरजू जी, मैं दिखाऊंगा दाग चेहरे के। नहीं, बिहार, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के। अनामिका जब बुरा लगे तो डिबेट से हट जाए। मैं कह रहा हूं अगर बुरा लगे तो डिबेट से हट देखिए, जाए। क्रेडिट की बात है ना। को देखा, 200 फायरिंग देखा मैंने, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देखा। वो बच्ची कहाँ है बताइए तो? अच्छा, अरे बच्ची कहाँ है? अरे बच्ची कहाँ है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की वो मासूम बच्ची कहाँ है बताइए? अरे सृजन वाले देखिए, बताओ। ऐसे छीछा लेदर करने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास 100 नाम है तो इनके पास भी 100 नाम है गिनाने के लिए। नाम गिनाते गिनाते पूरे दिन निकल जाएगा। नहीं, जनता को याद दिलाना है। आप याद दिला रहे हैं अपने हिसाब से, अनामिका जी याद दिला रही हैं अपने हिसाब से, और हम बस ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, आरजू जी, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो सीट किसके हिस्से से जाएगी? स्वाभाविक सी बात है, आरजेडी के हिस्से की सीट जाएगी। क्या आरजेडी उसके लिए तैयार है? दीपक जी, मैं अपना आधिकारिक प्रवक्ता हूं। मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि अगर हमारी सहयोगी जो दशकों से हमारे साथ है, अगर वो मजबूत होगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमेशा से हम लोग ऐसे ही साथ में मुकाबला करते हैं। पिछले बार सिर्फ 12,000 वोटों का मार्जिन था, जो कि सत्ता में बैठ गए ये दोनों लोग। नहीं तो हम पीछे कहां थे? और भारतीय जनता पार्टी अब हमको कहां से? आपको याद है पड़ोस में क्या हुआ था? आरजू जी, आपको याद है पड़ोस में क्या हुआ था? झारखंड में प्रदेश प्रभारी थे गुलाम अहमद मीर। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के नेता चुनावी मैदान में थे और गुलाम अहमद मीर ने बस इतना कहा था कि 20 विधायक जीत जाएं, मुख्यमंत्री हमारा भी होगा। ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी दुर्गति हुई। तो क्या अभिषेक जी, वैसी दुर्गति तो यहां नहीं होगी? ये अगर उम्मीद बना रहे हैं कि चलिए 60-70 हमारे जीत गए तो फिर मुख्यमंत्री तो हमारा होगा, क्या आरजू जी उसके लिए तैयार हैं? हमारे में मुख्यमंत्री का कोई संशय ही नहीं है। फिक्स है तेजस्वी यादव। आप कहां हैं? फिक्स है अगर तेजस्वी कोई महागठबंधन को लीड कर रहा है तो उसका नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, और वो कांग्रेस के सहयोग से कर रहा है, बिना सहयोग और सहानुभूति के नहीं कर रहा है। मतलब कांग्रेस की इतनी क्षमता होने नहीं दी जाएगी। अभिषेक जी, क्या ये समझ रहे हैं? अरे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है दीपक जी। नहीं, जनता मालिक तो तब होगी ना जब आप उतनी सीटें इन्हें देंगे लड़ने के लिए और ये उतनी सीटों पर लड़ेंगे। स्वार्थ की राजनीति, जो महागठबंधन है, राजनीति तो सत्ता की होती है, स्वार्थ पीछे है। और आरजेडी जो स्वार्थ की राजनीति में हम लोगों का महागठबंधन नहीं बना हुआ है। हम लोग एक दूसरे को मजबूत करने, और ये जो भाजपा जदयू की जो सरकार पिछले येन तेन प्रकारेण पिछले बार बन गई, और ये 20 साल से जो लगे हुए हैं, तो और अभी अनामिका जी भी बोल रही थी। अभिषेक जी, मजबूत कैसे कर रहे हैं, बस ये समझना चाहते हैं हम, कैसे मजबूत कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अपने को मजबूत कर रही है। कैसे? जनता दल 10 कार्यकर्ता की जगह 20 कार्यकर्ता का हम लोग काम जा रहे चुनाव हैं। हम लोग नहीं, संगठन का तो संगठन का विस्तार नहीं है। कांग्रेस को मजबूत कैसे मानेंगे? कांग्रेस पार्टी हर जिला में अनामिका जाकर जी, कार्यक्रम पिछले 3-4 साल से लगातार हर जिला में जाकर ये कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मजबूत होने का मतलब क्या है? कैसे मानेंगे कि कांग्रेस मजबूत हुई? कांग्रेस पार्टी तो हम तो बता ही दिया कि लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोट बढ़े। अब क्या चाहिए भाई? तो विधानसभा चुनाव में उन 10 लाख बड़े वोटों का फायदा होगा कि नहीं होगा? विधानसभा चुनाव में उससे अधिक, ये लोकसभा चुनाव तो वही हम समझना चाह रहे हैं कि आप अपने नेतृत्व को इस बात से अवगत कराएंगे ना कि हमारी क्षमता बढ़ी है। आरजू जी, आरजू जी, ये बता रहा हूं, मैं आपके माध्यम से 2 सवाल करना चाहता हूं। कम से जल्दी, कम जो आपका सवाल जल्दी। विपक्ष से होता है, क्या उस सत्ता से भी आप सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल वही करेंगे। कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी बिल्कुल करेंगे। मांझी को मिलेगी, और कितने? बिल्कुल हम उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज आपकी बारी है, इसलिए सवाल आपसे है। उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने उस पर बात की है, हम उस पर पहले बात कर चुके हैं। जीतन राम मांझी को उसके कारण सफाई देनी पड़ी है। अरे उन्होंने खुद मीडिया में, बिल्कुल हम ये मान रहे हैं। चलिए, वक्त का अभाव है। जो विपक्ष से हम पूछते हैं, सत्ता पक्ष से वो पूछने का हम मादा रखते हैं और वो समय आने पर पूछते हैं। आज समय विपक्षी खेमे में जिस तरह की कवायद चल रही है, जिस तरह की सक्रियता है, ऐसे में उनके संख्या बल का क्या होगा, उनके इस पूरे एक्सरसाइज का फलाफल क्या होगा, ये हम समझने का प्रयास कर रहे थे। देखना दिलचस्प होगा कि फलाफल सीटों के संख्या बल से पता चलेगा या फिर यूं ही
हाथ में हाथ मिलाकर हम मजबूत हैं और साथ साथ हैं, ये गीत गाकर संतोष कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आरजू खान जी और अनामिका पासवान जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।